नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 12 लेकर के आया हूँ। ये बीपीएससी 69 बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जितने भी स्टेट पीसीएस है सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में ओबीसी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, जो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है ना, बहुत चर्चा में है। तो कहा था जो चर्चा में होता पर्चा में आता, क्वेश्चन पेपर में आता है। बिहार में भी ओबीसी की गिनती हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में 2017 में इस आयोग का गठन किया था। ठीक है, क्या ओबीसी के अंदर वर्गीकरण के लिए। देखिए, क्वेश्चन ये भी आएगा कि राष्ट्रपति की हाल ही में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, कानून मंत्रालय को, मंत्री को। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है, राष्ट्रपति को सौंपा रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ए है काका कालेलकर, बी है बिंदेश्वरी मंडल, सी है जी रोहिणी और सी है संजय करोल। राइट आंसर होगा आपको सी, संजय जी रोहिणी। जी रोहिणी क्या है, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रही है। ठीक है, काका कालेलकर जो है ये ओबीसी आयोग पर प्रथम अध्यक्ष था। इस पर ये ओबीसी आयोग के लिए प्रथम आयोग जो बना था काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम से, बीपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये गठित हुआ था 1953 में गठित हुआ था। ये पहला जो है ओबीसी आयोग था काका कालेलकर। आगे जा कर के फिर 1979 में एक आयोग का गठन होता है, उसका नाम होता है बीपी मंडल आयोग। ठीक है, ये आयोग का जो गठन किया गया, इसका जो गठन किया गया जी रोहिणी का, इसके लिए संविधान पे संशोधन किया गया। इससे पहले संविधान में संशोधन किया गया और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 123वां जो है 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, आगे जा कर के 102वां क्या बना, संविधान संशोधन अधिनियम बना। ये सारा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। और इसमें 338 बी और 342 ए जोड़ा गया। क्या 338 बी जोड़ा गया और 342 ए जोड़ा गया और 366 में भी इसमें कुछ संशोधन किया गया। यह संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ओबीसी जो है इसके लिए आर्टिकल 340 में प्रावधान किया गया, आर्टिकल 340 में। ठीक है, ओबीसी के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई। किसमें, आर्टिकल 340 में व्यवस्था की गई है। चलिए आगे जाकर इसी पर इंदिरा सहनीवाद है। ठीक है, आज इसमें इतना ही। फिर आगे आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान बन गया है। ठीक है, और वहाँ 125 दिनों का दिया जाएगा। ठीक है, कितना, 125 डेज का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत जो है तीसरे स्थान पर। भारत किस स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है इसमें, जापान। इसमें प्रथम स्थान पर पूछा जा सकता है या भारत की स्थिति पूछा जा सकता है या 2-3 दे देगा आपको क्रम में कौन सा है। भारत और दूसरे स्थान पर कौन है, चाइना है। और भारत का जो पदक तालिका में जो है इस तरह से 6, 12 और 9 ये क्या है, ये है गोल्ड और सिल्वर एंड ब्रोंज। ये भी कभी कभी सीरीज पूछा जाता है। खेल का आयोजन कहाँ हुआ, इसका मेज़बान देश कौन है, तो थाईलैंड में हुआ। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। चलिए, ये सब पूछा जाएगा। इसके मेज़बान कौन है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कितना पदक लाया और टॉप पर कौन है।
चलिए एक क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर कितनी जीएसटी लागू की गई है। ये भी चर्चा में बना हुआ है, तो न्यूज़पेपर की सुर्खी बना हुआ है। राइट आंसर होगा डी 28%। देखिए 5 नंबर है कि अंडर-20 फीफा विश्व कप किसने जीता। राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा बी, उरुग्वे ने जीता। किसने जीता? उरुग्वे ने जीता। ठीक है। और होस्ट किसने किया था? मेजबान देश कौन था? मेजबान कौन था? अर्जेंटीना जो है मेजबान देश था। ठीक है। और सेकेंड स्थान पर कौन रहा? इटली सेकेंड स्थान पर रहा। इटली सेकेंड स्थान पर रहा। ठीक है। और थर्ड स्थान पर रहा इजराइल। देखिए ये पहली बार जीता है उरुग्वे, इसलिए चर्चा में का विषय बना हुआ है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने पर कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ कि सेमीकंडक्टर बहुत चर्चा में बना हुआ है। सेमीकंडक्टर समिट, सेमीकंडक्टर का पहला उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने पे भारत सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। राइट आंसर है सी 50%। ठीक, कितना? 50%। अभी सेमीकॉन इंडिया समिट हुआ था। सेमीकॉन इंडिया समिट कहाँ हुआ था? सेमीकॉन इंडिया समिट ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गांधीनगर में। याद रखेंगे, गांधीनगर में पूछा जा सकता है सेमीकॉन इंडिया समिट कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात। अब पहला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहाँ स्थापित किया, उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो अहमदाबाद। ये भी कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करेंगे, और कोई भी क्यूरी तो कमेंट करेंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, ध्यान देंगे क्या है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है दिल्ली। पहला अब एक ही नियम लगेगा, दिल्ली। दूसरा इम्फाल है, मुंबई। राइट आंसर होगा डी शिलोंग। सभी गलत होगा, राइट आंसर शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है। 8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष है? राइट आंसर होगा आपका डेविस अजय बांगा। ये क्या है? भारतीय मूल के हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निधन हुए सिल्वियो बर्लुस्कोनी किस देश के पीएम थे? राइट आंसर होगा इटली। किसका कहा गए थे? इटली के पीएम, इटली के प्रधानमंत्री थे। चर्चा में क्या, सबसे लंबे समय तक इटली के पीएम रहे। क्या? सबसे लंबे समय तक इटली के पीएम रहे, इसलिए चर्चा में है, इनका निधन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा आपका सी, अमेरिका। क्यों? अमेरिका बाहर निकल गया था। अमेरिका फिलिस्तीन के मुद्दे पर, फिलिस्तीन को जब यूनेस्को ने जब फिलिस्तीन को शामिल किया, तो फिलिस्तीन को शामिल करने से नाराज़ होकर के अमेरिका बाहर निकल गया था। अमेरिका फिर शामिल होने की घोषणा किया है, और इस पर बकाया 60 करोड़ का जो फंड है वो देने की भी घोषणा किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल वन एवं वृक्षावरण कितनी प्रतिशत हो गई है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, 10-32। ये तो है वनावरण है, ठीक है। वृक्षावरण कितना है? तो 248 वृक्षावरण, 784 हो गया वनावरण और 248 हो गया वृक्षावरण। ये हो गया वृक्षावरण, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.32%। 12 नंबर की बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? राइट आंसर होगा आपको ये कैमूर में है। कहाँ? कैमूर में। कैमूर क्षेत्रफल है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो भी कैमूर ही आंसर होगा। ठीक है। और शेखपुरा में सबसे कम है क्षेत्रफल के रूप से, सबसे कम कहाँ? शेखपुरा में है। और परसेंटेज में सबसे कम कहाँ? सिवान में है। 13 में बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? राइट आंसर होगा आपका बी, 15.3%। 14 नंबर की बिहार में गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला कौन है? बिहार में गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला कौन है? सबसे आगे कौन है? राइट आंसर होगा सी,
पूर्वी चंपारण। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे जाएंगे, आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में जितना मैंने करवाया है ध्यान से आप लोग करके जाएंगे, एग्जाम में से रट्टा मारते रहें आप लोग, ठीक है। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया, मतलब हाल ही में बिहार का दूसरे एथेनॉल प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर होगा आपको पी, मोतीपुर। मोतीपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, यहाँ उद्घाटन किया गया। अब पहला हुआ था पूर्णिया में, पूर्णिया में क्या हुआ था, पहला हुआ था। ये दूसरा हुआ है, देखिए इथेनॉल प्लांट इसलिए चर्चा में है कि बिहार के एक जो है कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इसका विरोध किया था, कृषि मंत्री रहते हुए इस इथेनॉल प्लांट को स्थापित करने पे पूरी इथेनॉल नीति का ही उसने विरोध किया था, ठीक है, चर्चा में है। उसके बाद उसे मुख्यमंत्री के साथ विवाद हुआ, रिजाइन भी देना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज इतना ही है, आज इतना ही है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।